नमस्कार, डीजी न्यूज ब्रेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद राय। आपका स्वागत है आनंद जी। आप क्या हैं? आरटीआई कार्यकर्ता हैं, विसल ब्लोअर हैं, डॉक्टर हैं, आरटीआई क्या हैं आप? ब्लैकमेलर है, लोग कहते हैं आप तो ब्लैकमेलर हैं। देखिए, ऐसा है कि जहां तक विसल ब्लोअर का प्रश्न है तो ये जो संज्ञा है मुझे मीडिया के द्वारा ही दी गई है कि कई सारे पिछले वर्षों में कई सारे मुद्दे मेरे द्वारा उठाए गए और एक्सपोज किया गया मीडिया के सामने। और जहां तक आरटीआई एक्टिविस्ट का सवाल है तो इस शहर की पहली आरटीआई मेरे द्वारा फाइल की गई थी और अभी तक करीब 1000 आरटीआई में फाइल कर चुका हूं, जिसके द्वारा विभिन्न तरीके के घोटाले उजागर हुए हैं। और ब्लैकमेलर की जहां तक प्रश्न है तो हर आरटीआई कार्यकर्ता पे एक ब्लैकमेलर का तमगा दे दिया जाता है कि ये लोग ब्लैकमेलर हैं। आपको किसी ने प्रस्ताव दिया कि पैसे ले लो, काम बंद कर दो? बिल्कुल, ये जितने भी डॉक्टर्स हैं जो ड्रग ट्रायल में आज आरोपी हैं, कहीं ना कहीं आए दिन इनके द्वारा प्रस्ताव दिए जाते हैं कि सर आप इतने पैसे ले लीजिए। लेकिन मैंने इनको एक ही बात बोली कि देखिए, मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप इंदौर शहर की जनता से एक बार माफी मांग लीजिए कि जाने या अनजाने में हमसे गलती हो गई है, हमारे द्वारा सारे नियमों का पालन नहीं किया गया और आगे से अब हम जो है ऐसा नहीं करेंगे, या आप मुझे एथिक्स कमेटी में रख लीजिए आपके मेडिकल कॉलेज की। तो दोनों प्रस्ताव उनके द्वारा नकार दिए गए और जाहिर है पैसे का प्रस्ताव मैंने नकार दिया। लोग कहते हैं कि आप नेता ज्यादा हैं, डॉक्टर कम। वैसे आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैंने एमबीबीएस किया है और एमबीबीएस के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है ऑप्थेल्मिक मेडिसिन एंड साइंस में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाज को के हर वर्ग से लीडरशिप उभर के आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो आज हायर एजुकेशन मिनिस्टर है या टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है या मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है कहीं ना कहीं ग्रेजुएट या मैट्रिक होती है। तो आज हम क्यों नहीं, आज हम यदि डॉक्टर हैं तो हम क्यों नहीं आज लीडरशिप में देश की बागडोर संभालें और आगे आए। तो नेतागिरी करना कुछ गलत बात नहीं है। यदि आप मेरे प्रोफेशन के साथ यदि मैं कुछ सामाजिक मुद्दे उठाता हूं तो मैं इसे नेतागिरी नहीं मानता। ड्रग ट्रायल क्या है? एक बोलचाल की भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या होता है ड्रग ट्रायल और कितने तरह का होता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्लिनिकल ट्रायल है वो 3 टाइप का होता है: ड्रग ट्रायल, वैक्सीन ट्रायल एंड मेडिकल डिवाइस ट्रायल। जब कोई दवा इजाद होती है, उसकी रिसर्च होती है, उसके बाद सबसे पहले उसको जानवरों पर ट्राई किया जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी पता की जाती है। उसके बाद जो प्रथम चरण है उसमें उसकी टॉलरेबिलिटी पता की जाती है कि कितनी क्षमता मरीज सहन कर पाएंगे। द्वितीय चरण में उसके द्वारा साइड इफेक्ट पता किए जाते हैं और तृतीय चरण में पहले से जो दवा मौजूद है उससे उसको कंपेयर किया जाता है। तो ये तीनों फेज से कहीं ना कहीं दवा की आजमाइश की जाती है और ये दवा बाजार में मौजूद नहीं होती है। एथिक्स कमेटी क्या है और क्या बोलती है इसके बारे में? देखिए, एथिक्स कमेटी का मैं आपको बताना चाहूंगा कि एथिक्स कमेटी में भारतीय कानून के मुताबिक अलग अलग क्षेत्रों से 7 मिनिमम मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 12 मेंबर होना चाहिए। उसमें एक लीगल एक्सपर्ट भी होना चाहिए, उसमें आम आदमी का प्रतिनिधि भी होना चाहिए जो कि इंदौर की किसी भी एथिकल कमेटी में नदारत थे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात देखी गई कि जो डॉक्टर्स ट्रायल कर रहे हैं वही खुद एथिक्स कमेटी के सदस्य थे। और आप जाहिर सी बात है, जब सैया है कोतवाल तो डर कहेगा, ये लोग खुद ही अपने ट्रायल को अप्रूव करते थे, इसीलिए इतनी सारी अनियमितताएं उजागर हुई। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप मीडिया के पास क्यों गए? आप डॉक्टर हैं, आप सही प्लेटफॉर्म पे ये बात क्यों? देखिए, ऐसा है कि मेरे द्वारा करीब 2006 से आरटीआई के माध्यम से सारी जानकारियां जुटाई गई और जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और विभिन्न और अलग अलग तरीके की जो संस्था है, मानव अधिकार आयोग, वहां हमारे द्वारा शिकायत की गई। उसके बाद जब कहीं से ये खबरें छन के मीडिया तक आई, मीडिया में आने के बाद जब विधानसभा में प्रश्न उठने लगे तो कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा हमें बुलाया गया कि सर आप बताइए इस मुद्दे पर आपका क्या कहना। तो ऐसा कहीं ना कहीं संदेश गया कि हम ये मुद्दे को मीडिया में लेके गए, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा जो शिकायत की गई पहले संबंधित संस्थाओं में की गई, हम सीधे मीडिया को अप्रोच हमने नहीं किया। आपकी बातें मंत्री खारिज कर चुके हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री खारिज कर चुके हैं, इंदौर के विधायक और उद्योग मंत्री आपकी बात को खारिज कर चुके हैं। आपकी बातों में कोई दम नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे स्टेट इकोनॉमिक अफेंस विंग, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में माना है कि 81 लोगों की मौत हुई और डॉक्टर्स द्वारा 5.5 करोड़ रुपए लिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट में अनुशंसा की गई कि इन सारे डॉक्टर्स के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। पहली अनुशंसा ये है। दूसरी अनुशंसा है कि कदाचरण के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय जांच होना चाहिए। और मैं मेरे साथ ये रिपोर्ट लेके आया हूं जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ शरद पंडित ने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि इन चिकित्सकों के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग की कार्रवाई प्रस्तावित है तथा शासकीय चिकित्सकों पर इस कार्रवाई के साथ ही विभागीय कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की जाती। साथ ही साथ मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल भोपाल को भी इनके द्वारा जानकारी दी गई कि इन सारे चिकित्सकों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाए। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मनोरोगियों पर ट्रायल के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो संस्था है, इनकी जो अनुशंसा है, उनको यदि मंत्री नकार रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको और चीजें समझनी चाहिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, तब जाके ही पब्लिकली कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। अगर ड्रग ट्रायल नहीं होते तो क्या पोलियो की दवा की इजाद हो सकती थी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार दावे किए जा रहे हैं कि पोलियो का उन्मूलन हो गया, वो एकदम गलत है। जब तक 3 साल तक कोई केस
नहीं मिलेगा पूरे देश के अंदर, तब तक उसको आप नहीं मानते कि वो उन्मूलन होगा। जहां तक इंदौर का सवाल है, तो इंदौर में 16 साल से पोलियो का कोई केस ही डिटेक्ट नहीं हुआ, तो उन्मूलन का प्रश्न नहीं उठता। और ये जो ट्रायल है, ऐसी जगह होना चाहिए जहां केसेस डिटेक्ट होते हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, वहां पर ये ट्रायल होने चाहिए थे। यहां पर यदि कोई दावा कर रहा है कि मेरे ट्रायल से मध्य प्रदेश में कोई पोलियो का केस नहीं हुआ, तो ये सफा झूठ है। और आप ये कहना चाहते हैं कि बीमारी है ही नहीं और ट्रायल किया जाए। यदि आपको यहाँ पर ट्रायल करना तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी चीजों पर रिसर्च करिए जिनसे मध्य प्रदेश के लोग मर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोगों के ऊपर यदि आप सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत। कितने साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं और कहां पहुंचे हैं आप इस बात? देखिए, मुझे लड़ाई लड़ते हुए करीब 5 साल हो गया है, और अभी तक वही ढाक के 3 पात वाली बात है। सारी एजेंसियों ने जांच कर दी, सब लोग जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर ढोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का सहारा मुझे लेना होगा। आप तो सरकारी नौकरी में हैं, डॉक्टर हैं, क्या इस लड़ाई को लड़ते वक्त क्या हालात हुए, किन हालात से गुजरना? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पूरे मामले की जब मैंने शुरुआत की, तो मैं एक सीनियर रेसिडेंट था, और जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की आड़ में मुझे रातों रात नौकरी से निकाल दिया गया। फिर मैंने हाईकोर्ट को मूव किया, वहां से मेरे फेवर में निर्णय आया 15 नवंबर 2010 को, हाईकोर्ट ने मुझे रिइंस्टेट किया। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने मुझे रिइंस्टेट नहीं किया। सरकार ने और वरिष्ठ कोर्ट में डबल बेंच में अपील लगाई, लेकिन मैं हारा नहीं। दोबारा मैं लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हुआ और आज स्वास्थ्य विभाग की नौकरी कर रहा हूं। और जनता की लड़ाई लड़ने में ऐसी यदि 10 नौकरियां भी चली जाती हैं, तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर आदमी हूं। मैं चौराहे पर बैठकर भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता हूं। ड्रग ट्रायल तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें फिर राज्य सरकार का क्या लेना है? देखिए, ऐसा है कि जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने स्टेट और सेंट्रल दोनों के काम डिफाइन किए हैं, और सेंट्रल का काम इसमें रेगुलेशंस बनाना है, उनको मॉनिटर करना है, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें है कि इन रेगुलेशंस का कहीं भी वायलेशंस होता है। और जैसे एथिक्स कमेटी की मैं आपको बताना चाहूंगा कि एथिक्स कमेटी का गठन तो डीन द्वारा किया गया है। आज एथिक्स कमेटी के सदस्य यदि अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाते हैं, तो ये राज्य के अधीन है ये मामला, उनको तत्काल एथिक्स कमेटियां भंग करनी चाहिए। आज यदि पीड़ित मरीज यदि थाने में शिकायत करता है, तो एफआईआर दर्ज करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब आप बताइए, आप मुझे एफआईआर दर्ज करने सीबीआई तो नहीं आएगी, एफआईआर तो स्टेट पुलिस को दर्ज करना है। और ये 1.5 साल करीब हो गया है, अजय नाइक द्वारा संयुक्त थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है, आज दिनांक तक उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं देखिए, राज्य की भी अपनी